गाइस, तो आज है डे 22 और डे 22 का पहला सवाल जो कि आईआईटी दिल्ली 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग डे 22 का पहला सवाल करते हैं जो कि आईआईटी दिल्ली 2024 क्वेश्चन नंबर 27 सेट बी। आपको गिवन है कि एज्यूम एन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन विद अ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड विद द कैपिटल एज द ओनली फैक्टर ऑफ production such that y is equal to ak. If the rate of population growth is n is equal to 0.03, the rate of depreciation is d is equal to 0.05, the saving rate is s is equal to 0.08 and a is equal to 1.5, then the growth rate of per capita output is what? ठीक है। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका जो है बेस्ड है सोलो मॉडल पे। तो आपको जो है सोलो मॉडल आना चाहिए। और गाइस, जब भी हम लोग बात करते हैं सोलो मॉडल पे, तो सोलो मॉडल पे दो चीज हम लोगों को देखने को बेसिकली मिलता है। एक चीज आप वहां पे देखोगे कि आपको कैपिटल लेटर वाई होगा, कैपिटल के, ठीक है। तो आपको एक कैपिटल लेटर का होगा और दूसरा स्मॉल लेटर का, स्मॉल के स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जो कैपिटल वाई और कैपिटल के है, ये बेसिकली डिनोट करता है एग्रीगेट लेवल पे, ठीक है। दैट्स एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कैपिटल। और अगर वही स्मॉल वाई की अगर मैं बात करूं, तो स्मॉल वाई का मतलब हो गया कि आउटपुट पर वर्कर। उसी तरह से जो है कैपिटल पर वर्कर, ठीक है। तो ये चीज गाइस आपको पता होना चाहिए जब भी हम लोग सोलो शॉर्ट मॉडल यूज करते हैं। तो ये गाइस बेसिक है, ठीक है। ओके। और गाइस, आपको जो है सोल्यूशन का फॉर्मूला आना चाहिए एट द स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज डेल्टा के इज इक्वल टू एस वाई माइनस एन प्लस डी इंटू के, ठीक है। ये आपका एट द स्टेडी स्टेट पे होता है। ओके। तो गाइस, ये आपको दो चीज पता होना चाहिए जो कि बहुत ही बेसिक है। और गाइस, ये क्वेश्चन जो है ना पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको हर चीज गाइस गिवन है। सिर्फ आपको डिप्रिसिएशन की वैल्यू पता है, आपको एन की वैल्यूज पता है, ई की वैल्यूज पता है, एस की वैल्यूज मालूम है, आपको सारी चीजें आपको गाइस पता है। तो जस्ट आपको फॉर्मूला पे पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और गाइस, सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है 3 कोर्स लाइव है। पहला कोर्स जो कि आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेएम 2025 फाउंडेशन बैच, ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटी सिलेबस पे बेस्ड है, जो कि आपका जेएम और गेट के लिए है, ठीक है। और गाइस, ये लाइव होता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है। पूरे कंप्लीट सिलेबस है, असाइनमेंट है, मॉक है, ठीक है। काफी सारे फीचर्स है इस कोर्स के। और दूसरा गाइस, आपका इंटीग्रेटेड एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स है जो कि 2025 के लिए। और ये आपका आईएसआई सीयूटी गेट जेम सबके लिए है, ठीक है। पूरे कंप्लीट सिलेबस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पोर्टल एक्सेस है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है और ऑल पीआई की वीडियो सॉल्यूशंस है। और गाइस, तीसरा जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो माइक्रो हो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, इंडियन इको, ठीक है। तो पूरे जो है आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो आपका जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे टॉपिक वाइज, बेसिकली आपका रहेगा आईआईटी, जितने भी आईआईटीज हैं, लाइक आईआईटी गेट, आईआईटी जेएम, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली प्लस डीएससी प्लस आईएसआई, ठीक है। तो तीनों का जो है आपका एक कंबाइंड रहेगा इस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में, ठीक है। तो गाइस, ये मैं तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लें। और गाइस, इस कोर्स को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट गाइस इसको अफोर्ड कर सके और एक क्वालिटी एजुकेशन को ले सके, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग मूव करते हैं अब आंसर की तरफ, ठीक है। ओके। तो ओके गाइस, तो आपको जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, गिवन क्या क्या है, मैं पहले वो चीज लिखता हूँ गाइस। दैट इज कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए के, ठीक है। ये चीज है ना यहाँ पे गिवन, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए के, ठीक है। ओके। और ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 1.5, दैट इज 1.5, सो दैट इज वाई इज इक्वल टू ए के। ओके। तो गाइस, हम लोग जानते हैं ना कि स्मॉल वाई क्या होता है, दैट इज वाई बाय एल, दैट इज आउटपुट पर वर्कर। उसी तरह से स्मॉल के क्या होता है, दैट इज कैपिटल के बाय एल, दैट इज कैपिटल के बाय एल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड एल एल से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, एल एल से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा गाइस, तो ये क्या होगा, दैट इज वाई बाय एल। और वाई बाय एल क्या होता है, स्मॉल वाई, सो दैट इज स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए एंड दैट इज के बाय एल। और के बाय एल क्या होता है, स्मॉल के, दैट इज स्मॉल के,
तो आपको मिल गया स्मॉल y इज इक्वल टू ए के। गाइस ये जो इक्वेशन है ना ये एग्रीगेट लेवल पे है, बट मैंने जो है इसको जो है रीडिफाइन किया आउटपुट पर वर्कर के बेसिस पे, ठीक है, स्मॉल वाई और स्मॉल के टर्म्स में। क्यों क्या, क्योंकि जो फार्मूला जो मेरा बेस्ड है वो स्मॉल वाई पे है, ठीक है, जो स्टेडी स्टेट जो फार्मूला है सोलो शॉर्ट मॉडल का वो स्मॉल वाई पे है, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया स्मॉल वाई पे, ठीक है, डन, ओके। तो गाइज अब आपको ए की वैल्यूज पता है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज y इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है, दैट इज 1.5, so that is 1.5 स्मॉल के, 1.5 स्मॉल के, डन, ओके। तो गाइस अब मैं यूज करता हूँ सोलो श्वार्ट मॉडल, ठीक है, कैपिटल एक्युमुलेशन इक्वेशंस, ओके। तो गाइस कैपिटल एक्युमुलेशन इक्वेशन क्या होता है, दैट इज चेंज इन स्मॉल के इज इक्वल टू एस वाई माइनस एन प्लस डी के, एन प्लस डी के, दैट इज कैपिटल एक्युमुलेशन इक्वेशन ऑफ सोलो श्वार्ट मॉडल, ठीक है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे गाइस आपको सारा वैल्यूज पता है, एस की वैल्यू आपको क्या है 0.08, सो दैट इज 0.08 इंटू स्मॉल वाई और स्मॉल वाई का वैल्यू क्या है 1.5 के, सो 1.5 के माइनस एन, और एन की वैल्यूज क्या है गाइस 0.03, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.03 प्लस डी, और डी की वैल्यू क्या है दैट इज योर डिप्रिसिएशन रेट 0.05, सो दैट इज 0.05, और ये आपका स्मॉल के, डन, और दैट इज डेल्टा के। सो गाइज यहाँ से आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू आएगा दैट इज 0.04 के, ठीक है, 0.04 के, डन। तो ये आपका वैल्यू आएगा दैट इज 0.04 के। तो गाइस ये आपका स्टडी स्टेट पे है, ठीक है, स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर्स। तो गाइस हम लोग जानते हैं ना कि इन द स्टडी स्टेट जो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर वो डिटरमाइन करता है क्या, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर एज वेल। और ये जो है ना डेल्टा के इज इक्वल टू 0.04, इसका क्या मतलब है, विच मीन्स दैट कि जो के है दैट इज स्मॉल के इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 0.04 मीन्स 4%, ठीक है, मीन्स 4%, ओके, ओके गाइस मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, डेल्टा के इज इक्वल टू 0.04 क्या है, डन, ओके। अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन आपको दे रहा हूँ कि इसका मतलब होता है कि विच मीन्स दैट कि जो के है, के क्या था दैट इज कैपिटल पर वर्कर, तो जो कैपिटल पर वर्कर इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 0.04 मीन्स 4%। और हम लोग जानते हैं कि एट स्टडी स्टेट में ये जो के है और ये जो वाई है ये क्या होता है, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। In the steady state, the growth rate of capital per worker that is K वो basically determine कर रहा है किसको, determine the growth rate of output per worker Y as well, Y as well. So Y is equal to what, 1.5 K, 1.5 K. So the growth rate of per capita output will be the same as the growth rate of K, as the growth rate of K. So the growth rate of per capita output is what? That is 0.04. That is 0.04. ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहाँ पे जो सोलो श्वान का मॉडल होता है मैंने वो वही स्टडी स्टेट वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको कैपिटल में था, तो जो मेरा फॉर्मूला है वो स्मॉल वाई पे, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, डिवाइड किया बोथ साइड ऑन एल एल, तो और ये वाई बाय एल क्या होता है स्मॉल वाई, उसी तरह से के बाय एल क्या होता है स्मॉल के, एंड यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस। तो गाइज अब मैं वही चीज यहाँ पे सारे वैल्यूज को मैंने पुट किया और ये इतना आया, दैट इज कैपिटल के इज इक्वल टू 0.04 के, ओके, डन। बट गाइस हम लोग जानते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, डेल्टा के इज इक्वल टू 0.04 के, इसका मतलब हो गया कि जो के है वो ग्रोइंग कर रहा है एट अ रेट ऑफ 0.04, बट हम लोग जानते हैं कि एट द स्टडी स्टेट जो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर दैट इज के वो डिटरमाइन द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर एज वेल, ठीक है। सो द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट y विल बी द सेम एज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट k, सो द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट इज 0.04, ओके।
0.04. So the correct answer is 0.04. So A would be the correct answer. ठीक है, तो गाइस आपको सोलूशन की फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, और ये जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल के, स्मॉल वाई, ठीक है, तो ये आपको जो है इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये आपको तीनों चीज मालूम है तो गाइस ये क्वेश्चन आपका विद इन 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।